बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया। पाकिस्तान और सिंध जिस तरह मुतासर हुए, मेरे ख़्याल में ये सदियों से किसी के जहन में भी नहीं है कि इतना बड़ा कोई सैलाब या इतनी बड़ी बारिशें हुई और लोगों के नुकसानात हुए और तकलीफ पहुँची। बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर जितना मुतासर नसीराबाद डिवीज़न हुआ, मेरे ख़्याल में पूरे बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीज़न के अलावा लसबेला मुतासर हुआ। बाकी सूबे के अंदर इतने नुकसान हुए क्योंकि वो सारे पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ से जैसे ही बारिशें हुई वो पानी का रुख पूरे का पूरा कोय सुलेमान से लेकर हरनाई, लोरलाई और लहड़ी, गुगी से लेकर बोलान से लेकर मूला तक सारे के हिट जो है वो नसीराबाद डिवीज़न नहीं रहा। तो इन दौरान सबसे पहले तो मुझे गिला है अवामी नुमाइंदों से और हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि इतने अरसे के अंदर कोई भी वज़ीर आला साहब का एक नुमाइंदा भी इन इलाकों के अंदर नहीं आया और ना ही किसी ने सुना जो इक़्तिदार में और ट्रेजरी बेंचों पे थे। मुखालफिन तो अपने तौर पे वो अपने घरों में रहे, तारिक खान रहा या सलीम खोसो रहा, वो अपनी जगह पे, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे नहीं रहे। अगर 2-4 दिन थे तो वो जैसे ही 10 अरब रुपए का वज़ीर आज़म ने बोलान के अंदर आकर ऐलान किया तो हमारे नुमाइंदा साहबान जो है यहाँ से पैदल चल पड़े कि हम कोयटा पहुँचें कि जल्दी में जो है शायद कोई वो तकसीम ना हो जाए। खैर, यही उनका सोच था, यही उनका विजन था, वो अपनी जगह पे। बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर, बिलखसूस नसीराबाद के अंदर जितना नुकसान ज़रात को हुआ, आम आदमी के घरों को हुआ, स्ट्रक्चर जो कैनालों से लेकर रोड तक बर्बादी हुई, मेरे ख़्याल में कि किसी जगह भी ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10 अगस्त के पहले हफ्ते में जब सैलाब आना शुरू हुआ, सबसे पहले यूनियन कौंसल बाबाकोट, यूनियन कौंसल गढ़ी रहमान, यूनियन कौंसल आपका कोट पलियानी और यूनियन कौंसल कोना तंबू हिट हुए, क्योंकि मूला से आने वाले बारिशी पानों ने सबसे ज़्यादा उन्हीं को हिट किया और बोलान से आने वालों ने। तो इस दौरान अभी तक पूरे नसीराबाद में इतना बारिशें तो थी लेकिन सैलाब नहीं था। हमारी इंतज़ामिया, हमारे इस मौजूदा डीसी से पेशरो डीसी जो थे मोहम्मद हुसैन साहब, वो और एसी साहिबा, उन दोनों की मौजूदगी में वो 3 यूनियन कौंसलें भी कवर नहीं हो सकी। इस दौरान हम लोगों ने DHO मनान लागटी साहब और PPHI के हेड फैसल इकबाल खोसो साहब से गुजारिश की कि जी मेडिकल कैंप लगाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है लोगों को। तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया, 2 दिन चला। उसके बाद वो मेडिकल कैंप हमारे नुमाइंदा कहें या क्या कहूँ, उनका अपने आप को इलाके का नुमाइंदा भी कहते हैं और मोतबरीन में भी अपने आप को शामिल करते हैं। उन्होंने DC को शिकायत करके वो कैंप हटवा दिया, जिसके गवाह आप खुद मौजूद हैं। उसके बाद 1.5 महीने के बाद भी एक मेडिकल कैंप हम लोगों ने भेजा, वो गया, उसने भी 4 दिन काम किया। 2 दिन की दवाई थी मेरे ख्याल में उनके पास, और 2 दिन की दवाई हम लोगों ने दूसरे किसी जगह मुखैर हजरात से हासिल करके वहाँ पे वो कैंप चलाया। बहरहाल आज तक कोट पलियानी यूनियन कौंसल को ना राशन मिला है, ना उनका कोई पुरसान हाल है। इस तरीके से आपका फुलेजी यूनियन कौंसल है, इस तरीके से नवाब खान उमरानी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, जो मान्यूटी में है और आपके कौन सा एरिया है इसका, है तो जुनेर के एरिया में, जुनेर शाख पर है। तो देखें कि हर जगह से हर आदमी का आवाज़ यही है कि जी हमें कुछ नहीं मिला। अवामी नुमाइंदे अगर ये सामान वगैरह आता रहा, DC साहबान रात को ट्रैक्टर और ट्रकें भर भर के लोगों को भेज रहे थे, नुमाइंदों को, तो वो सामान कहाँ गया, किसको मिला? हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ है
कि ये आदमी मेरा है, वो आदमी मेरा नहीं है। ये चीज़ ज़रूर हुआ है, नुमाइंदों ने ये किया है कि अपना आदमी उन लोगों को तसर्रुफ़ किया है जिन्होंने उनको 4 वोट दिए हैं। बाकी नसीराबाद हक तो ये है कि जी आप जिस तरीके से भी है नुमाइंदे मुंतखब हुए आपका हक है कि आपको 10,000 लोगों ने वोट दिया, 15 ने दिया, 5 ने दिया। आप जीतने के बाद, असम्बली में जाने के बाद उन तमाम नुमाइंदों के लोगों के नुमाइंदे हैं जो आपके हलके के अंदर आते हैं। उसके अंदर सिख है, ईसाई है, यहूदी है, बिरोही है, बलोच है, कुछ भी है, उन सब के लिए आपको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा तेरा वाला जो रिश्ता चल रहा है, ये मेरा तेरा वाला रिश्ता इंशाल्लाह इनको एक दिन ले के डूबेगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं इस पर कि सियासत हमारी सिर्फ सैलाब पर या खुदा न खास्ता और किसी आफतों पर आके ठहर गया है कि कोई सैलाब आए, कोई आफत आए तो हमें कुछ मिलेगा और हम जो है लोगों में इस तरीके से तकसीम करेंगे कि वो वोट भी कवर करेंगे और अपना घर भी भरेंगे। मैं ये उन नुमाइंदों के अलावा अपनी रियासती मशीनरी से कहूँगा कि खुदारा गैर जानबदार रहें, गैर जानबदार रह कर लोगों की खिदमत करें। ये लोग सिर्फ उन वोटरों के, वो नुमाइंदों के नहीं हैं, वो वोटर उन अपोजिशन के नहीं हैं, वो लोग अल्लाह के हैं। अल्लाह के नज़दीक सबको हक पहुंचता है कि वो सब की खिदमत करें, उनको बेहतर अंदाज में करें। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि यूनियन कौंसिल फतेह मोहम्मद में आप बैठे हुए हैं, आप जाएं यहाँ से किसी जगह, 50 टेंट सिर्फ हमें डीसी साहिबा की तरफ से ये 2 महीने के अंदर मिले हैं। वो भी बाई नेम वहाँ से जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए थे हम लोगों से, उनके नाम पे आए हैं जो हम लोगों ने दिए। बाकी पूरे यूनियन कौंसिल के अंदर जाकर देखें, घर गिरे हुए हैं, क्यों सब लोग दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद आप जाएं अब्दुल्ला बाड़ी में, उसके बाद जाएं आप कोट पलियानी में, उसके बाद जाएं आप कोना तंबू में, उसके बाद आप जाएं मौज़ा सिपरा और मौज़ा चिंजनी में, उसके बाद आप जाएं फुलेजी में, उसके बाद आप जब सबसे ज़्यादा जो सैलाबी पानी से मुतासर होने वाले इलाके हैं वो मंजूशोरी है, कोट पलियानी है, कोना तंबू है और आपके ऊपर के इलाके हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं लांडी तहसील और लांडी शहर पर फ़कीरों का गोठ है, उसके अंदर मास है चंद पक्के मकानों के, बाकी कच्चा मकान तो एक भी नहीं रहा, जिस पर ये बलोची रिलियाँ जो हमारी हैं वो टांग के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। उनको आज तक न कोई राशन मिला है, न कोई उन तक टेंट पहुंचा है, न कुछ हुआ है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस किस चीज़ की किस किस के साथ कहाँ कहाँ पे जिक्र करें। अवामी नुमाइंदे या तो ये सामान सारा रख के या बेचना चाहते हैं, या फिर अगले इलेक्शन के लिए सामान रखना चाहते हैं कि लोगों को भी खिलाएंगे और उनको पहुंचाएंगे भी सही कि यार हम आपको सामान दे रहे हैं, ये जो पिछले साल आपका था 1 साल पहले वो हमने आज आपको देना है। यही सिलसिला चल रहा है। और तो सर, ये चीफ सेक्रेटरी यहाँ आया, फिर ये डीसी साहबान, कमिश्नर तब्दील हुए, उसके बाद रिलीफ के ऑपरेशन में कोई तब्दीली आई या वैसे ही वैसा सिस्टम है? यार ज़ाहिरन तो हमें अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं उस दिन डीसी साहबा से भी मिला और कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने ये तसल्ली ज़रूर दिलाई कि जी हम मुनसिफाना तौर पर सबको बैलेंस करेंगे, हम किसी के आदमी नहीं हैं। लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ें जो लोगों को सहूलत मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि जब से कोर कमांडर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और एफसी के कोर कमांडर हमारे अहमद खान साहब ने जो थोड़ा बहुत काम शुरू किया, उस हवाले से लोगों को कुछ मिला ज़रूर है, लेकिन वो बहुत कम समय। अब भी हम ये कर्नल साहब से, कोर कमांडर साहब से, इन सब से गुजारिश करेंगे बराए मेहरबानी, इस वक्त सर्दियों का मौसम आ चुका है, सख्त सर्दी के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, इनके लिए अगर राशन हो तो बेहतर है, ताकि लोगों के पास कुछ आज तक बचा नहीं है कि वो कुछ खा पी सकें, दवाइयाँ ले सकें, वो कुछ नहीं है। इससे वही कर सकते हैं कि राशन भी दें, और सबसे ज़्यादा जो इशू है वो टेंट और मच्छरदानी की है, क्योंकि मच्छर इतनी ज़्यादा है कि आपके इलाके में टाइफाइड, मलेरिया और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इनके लिए ये मेरी आप के तवसत से ये गुजारिश होगी चीफ सेक्रेटरी साहब से, कोर कमांडर बलूचिस्तान से और दीगर इदारों से
और ख़ासकर मैं अपने डीसी साहिबा और कमिश्नर साहब को गुजारिश करूँगा कि एनजीओज़ को फ्री हैंड दें, वो इलाकों में छोड़ें, 2-2 यूनियन कौंसल, 3-3 यूनियन कौंसल उन एनजीओज़ के हवाले करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2012 में जब सैलाब आए, तमाम एनजीओज़ को फ्री हैंड दिया हुआ था, किसी से कोई बास बरस नहीं था। उन्होंने जो दिया, आज भी लोग उस वक्त की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन आज ना एनजीओज़ काम करने आता है, एनजीओज़ को पाबंद किया जा रहा है, एनजीओज़ को ये कहा जा रहा है कि हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे यूनियन कौंसलों में जाएं। भाई यूनियन कौंसल तो सब इसी नसीराबाद के हैं, लोग यही नसीराबाद के हैं, वोटर यही नसीराबाद के हैं। आप किस से ये बदला लेना चाहते हैं? किस तरीके का बदला? पानी आपने बंद किया हुआ है, पटफीडर नहर आपने तबाह किया हुआ है, लोगों को राशन आप नहीं दे रहे, टेंट आप नहीं दे रहे। आप क्या चाहते हैं इन लोगों से कि क्या वो अभी आकर आपके पाँव पड़ें और आपसे मुआहदा करें कि भाई हम आपके हैं, आपके साथ चलेंगे? आप खुद इन सैलाबी सामान के सामने ले डूबे हैं अपने आप को, और किसी से कुछ नहीं जाएगा। सर ये जो आपका ये क्या अभी जो आप क्या मुतालबा करते हैं, जो पीडीएमए से सामान मिला है इनको नहीं मिला है, किससे, वज़ीर आला से तहकीकात? देखिए, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर वज़ीर आला साहब को कोई सोने से जागने तक वक्त मिलता है तो मेहरबानी करके खुद आएँ, फ़िज़ाई दौरा करें। आज भी बेशक पानी तो चला गया, लेकिन घर तो गिरे हुए मौजूद हैं। लोग तो ज़ाहिर है कि कहाँ कहाँ पे किस किस को कितना नुकसान हुआ है, वो तो ज़ाहिर है। चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास किला सैफुल्ला गया, बाकी जगहों पे तो हमने नहीं देखा इसको कि किसी जगह आया हो। अगर आया है तो शायद उसने वो यही कहा होगा कि हमारी तस्वीरें मत लो, सिर्फ वज़ीर आज़म के ले लो, बाकी किसी की मत लो, शायद ये भी हो सकता है। और हम ये वज़ीर आला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कोर कमांडर बलूचिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी जो सामान आप लोगों ने शुरू दिन से लेकर आज तक भेजा है, पहले तो इसकी तहकीकात कराएं कि वो कहाँ गया, किसको मिला, और लोगों के पास वो खुद जाएं, इंक्वायरी करें, पूछें कि नसीर भाई हम आपके पास आए हैं, आपको क्या मिला है इस सैलाब के दौरान, आपका घर का क्या पोजीशन है, आपका माल का क्या पोजीशन है, आपके मवेशी का क्या पोजीशन, तब पता चलेगा कि आपको मिला भी है या नहीं मिला।